आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो MPPSC का सेकंड पेपर था उसके जो क्वेश्चन रह गए थे उसी को लेकर आज हम आए हैं। आप अपने क्वेश्चन को मिलान कर लीजिए कि आपने कितने सही किए हैं और दोस्तों इसमें हम आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे। चलिए अब हम जानते हैं जो 54 नंबर का क्वेश्चन है वह कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में आरवी को 20, 2, 20, 16, 29 लिखा जाता है तो उसी भाषा में BATTER को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर A आता है 1 नंबर पर और R आता है 18 नंबर पर, M आता है 13 नंबर पर और Y आता है 25 नंबर पर। एक में आप 1 जोड़ दिया इसने तो 2 हो गए, 18 में 2 जोड़ दिए तो 20 हो गए और 13 में 3 जोड़ दिए तो 16 हो गए और 25 में 4 प्लस कर दिए तो 29 हो गए। इस प्रकार दोस्तों बढ़ रहा है 1, 2, 3, 4। इसी प्रकार हम इसमें देखेंगे B आता है 2 नंबर पर और A आता है 1 नंबर पर और T आता है T20 यानी कि 20 नंबर पर और दूसरा T आता है 20 नंबर पर, E आता है 5 नंबर पर और R आता है 18 नंबर पर। इस प्रकार हम 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 3 हो जाएगा और A है जो A में 2 जोड़ोगे तो 3 आएगा। इसके बाद T में 3 जोड़ोगे तो 23 आएगा और फिर T में 4 जोड़ोगे तो 24 होगा। इसमें 3, 3, 23, 24 देखते हैं किस ऑप्शन में है। 3, 3, 23, 24, 3, 3 जे भी नहीं है, जे भी नहीं है, 3, 3, 23, 24 इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है क्योंकि इसी में है 3, 3, 23, 24 इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इस प्रकार दोस्तों हम रीजनिंग के सॉल्यूशन करते हैं, रीजनिंग को हल करते हैं। इसके बाद अगला पूछा गया था 55 नंबर का, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है तो उसी भाषा में इतने को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों T आता है 20 नंबर पर और R आता है 18 नंबर पर, E आता है 1 नंबर पर, I आता है 9 नंबर पर और N आता है 14 नंबर पर। इसी प्रकार S आता है 19 नंबर पर और P आता है दोस्तों 16 नंबर पर और X आता है 24 नंबर पर, E आता है 5 नंबर पर और I आता है 9 नंबर पर। तो अब हम देखते हैं यहाँ 20 में 1 कम किया गया है तो 19 आया। इसी प्रकार यहाँ पर P आता है 16 नंबर पर, P में आप 1 कम करोगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। 15 पर क्या आता है, 15 पर O आता है इसलिए O होगा। इसके बाद इसमें E, इसके बाद इसमें R आता है 18 नंबर पर, 18 के बाद यहाँ पर P आया है 16 नंबर पर, 2 कम हुए हैं यानी कि इसमें भी 2 कम होंगे। E आता है 5 नंबर पर, आप 5 में 2 कम करोगे तो 3 आएगा। 3 किस नंबर पर आता है, 3 पर आता है C इसलिए C होगा। यहाँ पर तीनों ऑप्शन में OC है। इसके बाद यहाँ पर A है, A आता है 1 नंबर पर और यहाँ पर X है, X आता है 24 नंबर पर यानी कि 23 बढ़ रहे हैं। इसमें भी अपन 23 बढ़ा देंगे। O आता है 15 नंबर पर,
15 में 23 जोड़ोगे तो 23 26 पर 11 जुड़ जाएंगे और 12 पर आएगा L, इसलिए L हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर I है, I आता है 9 नंबर पर और E आता है 5 नंबर पर। तो यहाँ बढ़ रहे हैं 5 4 9, यानी कि 4 बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार इसमें देखते हैं P आता है दोस्तों 16 नंबर पर। 16 में आप अगर 4 कम कर दोगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। तो 12 आता है L पर, इसलिए यहाँ पर डबल L हो जाएंगे। OCL L, डबल L किस में है, ए ऑप्शन में है, इसीलिए इसका ए ऑप्शन ही सही होगा। आगे अपन को देखने की ज़रूरत नहीं है। OCLL आ गया तो इसलिए इसका इसी में है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार दोस्तों इन रीजनिंग के सवालों को अपन हल करते हैं। इसके बाद दोस्तों 56 नंबर का क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित सादृश्यता समानता में अनुपलब्ध संख्या का पता लगाएं। 4 28, 8 के बाद 120, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों 57 नंबर का पूछा गया था एग्जाम में, निम्नलिखित श्रृंखला में अनुपलब्ध संख्या का पता लगाएं। इसमें आप 2 को ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा, इसमें 4 को ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा, और 6 में आप 6 को ऐड करोगे तो 12, 12 में 8 को ऐड करोगे तो 20, 20 में 10 को ऐड करोगे तो 30 हो जाएगा। इस प्रकार 2 4 6 8 10 सीरीज बढ़ रही है, इसलिए इसका आंसर जो होगा बी ऑप्शन होगा 6। इसके बाद 58 नंबर का आता है, निम्नलिखित श्रृंखला में अनुपलब्ध संख्या का पता लगाएं। इसका भी दोस्तों सही आंसर 6 होगा। इसके बाद 59 से 60 तक सबसे उपयुक्त विकल्प के साथ रिक्त स्थान भरें। 59 नंबर का कहता है, रोजगार के लिए आवेदन पत्र लिखते समय आपकी योग्यता का विवरण सटीक होना चाहिए, इसलिए इसका ये ऑप्शन होगा सटीक। इसके बाद 60 नंबर का पूछा गया था, घूरना एक आक्रामक व्यवहार के रूप में माना जाता है और सबसे अधिक वक्ता से नकारात्मक प्रतिक्रिया लाने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगला पूछा गया था 61 नंबर का, अंकेक्षक के लिए उचित अर्थ प्रदर्शित करने वाले वाक्यांश का चयन कीजिए। इसलिए जो इसका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे अंकेक्षक कहते हैं। इसके बाद 62 नंबर का पूछा गया था, जो शत्रु की हत्या करता है वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 63 नंबर का दोस्तों पूछा गया था, सही शब्द युग्म का चयन कीजिए, यानी कि आपको सही शब्द युग्म का चयन करना था। इसका जो डी ऑप्शन है पथ रास्ता बिल्कुल सही है। इसके बाद 64 नंबर का पूछा गया था, बेमेल शब्द युग्म चुनिए, यानी कि बेमेल जो मेल नहीं खाता है, इसलिए इसका ए नंबर सही है। अलीक सच, जिन बच्चों ने ए लगाया है उनका बिल्कुल सही है। इसके बाद 65 नंबर का एग्जाम में पूछा गया था, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छाटिए। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अनाधिकार प्रवेश मना है, लिखा होता है ना गेट पर, अनाधिकार प्रवेश मना है, इसलिए इसका ए ही सही है। इसके बाद 66 नंबर का पूछा गया था, निम्नलिखित वाक्यों
में से अशुद्ध वाक्य छाटिए, यानी कि अशुद्ध वाक्य आपको बताना था। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। उसने जोर जोर से रोने लगा, यह अशुद्ध है दोस्तों। इसके बाद 67 नंबर का पूछा गया था, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छाटिए। दोस्तों इसका शुद्ध शब्द आपको छाटना था। जो डी ऑप्शन है रिजु, बिल्कुल सही है। इसके बाद 68 नंबर का पूछा गया था, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द छाटिए। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 69 नंबर का पूछा गया था, निम्नलिखित में से सही शब्द युग्म का चयन कीजिए। इसका जो सी ऑप्शन है अश्व, घोड़ा, बिल्कुल सही है। जिन बच्चों ने सी लगाया है उनका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 70 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, बेमेल अनेकार्थक शब्द युग्म चुनिए। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अड्डा, खेत की मेड़, बिल्कुल गलत है, इसलिए यह बिल्कुल सही होगा। इसके बाद दोस्तों 71 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से सही अनेकार्थक शब्द युग्म का चयन कीजिए। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अमृत यानी कि लाल। इसके बाद 72 नंबर का पूछा गया था, सर का अनेकार्थक शब्द है सेहत। इसका ये ऑप्शन सही है। इसके बाद 73 नंबर का पूछा गया था, गलत पर्यायवाची युग्म चुनिए, यानी कि आपको गलत पर्यायवाची शब्द चुनना था। इसका जो सी ऑप्शन है आकाश का दिव्य, बिल्कुल सही है। इसके बाद 74, खल शब्द का पर्यायवाची है खल का दोस्तों दुर्जन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। खल का पर्यायवाची दुर्जन होता है। इसके बाद 75 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, समीक्षा करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। समीक्षा करने वाला कौन कहलाता है? समीक्षक ही कहलाएगा, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 76 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, यज्ञ का अर्थ होता है यज्ञ, जो कुछ नहीं जानता यज्ञ कहलाता है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और सर्वज्ञ का अर्थ होता है जो सब कुछ जानता है, वह सर्वज्ञ कहलाता है। इसके बाद 77, अन्याय शब्द का विपरीत अर्थक शब्द है न्याय। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, न्याय। इसके बाद 78 नंबर का पूछा गया था, गलत विलोमार्थक युग्म चुनिए, यानी कि गलत शब्द चुनना था विलोम। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इष्ट अभिष्ट, यह बिल्कुल गलत है। इसके बाद 79 नंबर का दोस्तों पूछा गया था, चिरंतन शब्द का विलोमार्थक शब्द है। इसका बी ऑप्शन सही है, नश्वर। इसके बाद 80 नंबर का पूछा गया था, सही समानार्थक युग्म का चयन कीजिए। इसका जो डी ऑप्शन है कमल, कमल यानी कि जलद, जो कमल होता है वह जल में ही खिलता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद दोस्तों 81 से 85 तक दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि आपको गद्यांश दिया गया था, उसके आधार पर आपको उत्तर देने थे। इसे दोस्तों आप एक नज़र में पढ़ लीजिए, क्योंकि गद्यांश पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। इसके आपको हम आंसर बता दे रहे हैं। यही आशा करते हैं कि किसी भी बच्चों का गलत नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपको गद्यांश पढ़कर ही इनके उत्तर देने थे। 81 नंबर का कहता है, माता पिता, आचार्य और अतिथि किसके समान हैं? देवता के समान होते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। 82 नंबर का पूछा गया था, किसका अनुकरण करो? अच्छे गुणों का अनुकरण करो। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
83 पूछा गया था, सच्चे पथ प्रदर्शक कौन होते हैं? महापुरुष ही सच्चे पथ प्रदर्शक होते हैं। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 84 नंबर का पूछा गया था, पुराने ऋषि कैसे थे? उदार और निराभिमान। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 85 नंबर का पूछा गया था, स्वाध्याय किससे बचाता है? इसका जो ए ऑप्शन है प्रमाद से बचाता है, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद दोस्तों 86 से 90 तक गद्यांश दिया गया था, उसे पढ़कर आपको सवालों के उत्तर लिखने थे। इसलिए आशा करता हूँ आपका एक भी उत्तर गलत नहीं हुआ होगा। आप एक बार मिलान कर लीजिए अपने उत्तर का। 86 नंबर का कहता है, जिसके सान्निध्य का हमें अभ्यास पड़ जाता है उनके प्रति क्या होता है? इसका जो सही ऑप्शन है ए ऑप्शन है, लोभ या राग होता है। इसके बाद दोस्तों 87 नंबर का पूछा गया था, किसको तराजू में नहीं तोला जा सकता? प्रेम को दोस्तों तराजू में नहीं तोला जा सकता। प्रेम ही ऐसी चीज़ है जिसे हम तौल नहीं सकते हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही था। इसके बाद 88 नंबर का पूछा गया था, देश प्रेम की उत्पत्ति किससे होती है? देश प्रेम की उत्पत्ति परिचय से होती है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 89 नंबर का पूछा गया था, देश प्रेम का अवलंबन है सारा देश, इसलिए इसका ये ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। इसके बाद 90 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, कोई भी व्यक्ति सच्चा देश प्रेमी कब कहला सकता है? इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, जब वह देश की प्रत्येक वस्तु के साथ अपनत्व का भाव रखेगा वह सच्चा देश प्रेमी कहला सकता है। इसके बाद दोस्तों निर्देश दिया गया है, प्रश्न 91 से 95 तक दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि आपको यहाँ पर तीसरा गद्यांश दिया गया, इसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने थे। आप इसे पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद 91 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाती हैं तब क्या होता है? दोस्तों जब मनुष्य पर इच्छाएं हावी हो जाती हैं तो क्या होता है? मन सदा असंतुष्ट रहता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 92 नंबर का पूछा गया था, संतोष का संबंध किससे है? संतोष का संबंध मन से होता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 93 नंबर का पूछा गया था, धन दौलत से कभी संतोष नहीं मिलता, यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन महात्मा कबीर का है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 94 नंबर का पूछा गया था, सब व्याधियों की जड़ क्या है? दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है, असंतोष। 95 नंबर का पूछा गया था, संतोष रूपी धन मिलने से क्या होता है? संतोष रूपी धन मिलने से वैभव धूल के समान लगने लगता है। ये ऑप्शन जिन बच्चों ने लगाया है उनका बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों निर्देश दिया गया है 96 से 100 तक दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि आपको जो गद्यांश दिया गया है चौथा, उसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने थे। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए गद्यांश को। इसमें 96 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा की गतिशीलता का संबंध है। भाषा की गतिशीलता का संबंध है सामाजिक व्यवहार से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद
97 नंबर का पूछा गया था, जिन शब्दों के रूप परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें कहा जाता है। जिन शब्दों के रूप परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें अभिकारी कहा जाता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही था। इसके बाद 98 नंबर का पूछा गया था, संज्ञा और सर्वनाम शब्द है, संज्ञा और सर्वनाम शब्द है विकारी, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। जिन बच्चों ने ए लगाया है उनका बिल्कुल सही है। इसके बाद 99 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, संप्रेषण का प्रमुख माध्यम है। संप्रेषण का प्रमुख माध्यम भाषा होता है। दोस्तों यहाँ पर भाषा दिया गया है, आपको एक गद्यांश पढ़ना था, उन्हीं के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देने थे, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद दोस्तों आखिरी क्वेश्चन पूछा गया था 100 नंबर का, मनुष्य भाषा का अर्जन किससे करता है। यानी कि मनुष्य है जो भाषा का अर्जन किससे करता है, अपने समाज एवं परिवेश से करता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। इस प्रकार दोस्तों MPPSC ने 100 क्वेश्चन पूछे थे, आप अपने मिलान कर लीजिए क्वेश्चन कितने सही है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए आपको प्रश्न आपने कितने सही की है। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।